देख लीजिए यहाँ पर कि उस श्रेणी का मतलब समांतर श्रेणी है AP का 21वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 एवं 16वां पद क्या है 78। क्या करेंगे इसके लिए? अब हमें क्या प्रथम पद श्रेणी का पता है? नहीं है। इसके लिए हम क्या मानेंगे कि मानव श्रेणी का प्रथम पद क्या है? A है। और सर्वांतर पता है क्या? नहीं। तो सर्वांतर हम क्या मान लेंगे? D। ये दो चीजें यदि श्रेणी समांतर श्रेणी में यदि प्रथम पद और यदि इसका सर्वांतर यदि नहीं दिया है तो सबसे पहले आपको वही चीज मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इसको हल करते हैं। तो हल करने पर ये क्या जाएगा? हम क्या मानेंगे? यहाँ पर लिखेंगे माना समांतर श्रेणी का, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है? प्रथम पद A एवं सर्वांतर क्या है? A एवं सर्वांतर D। हमने मान लिया है कि उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है? A है एवं सर्वांतर क्या है? D। अब इसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम दिया है। क्या दिया हुआ है यहाँ पर? देखना कि 11वां पद बराबर क्या है इसका? 38। 11वां पद को हम क्या लिख सकते हैं? A11 बराबर ये क्या जाएगा? 38। A11 यानी बराबर ये क्या है? 38। कहने का मतलब 11वां पद का मान क्या है? 38। अब ये बताना शीतल, इस 11वां पद को हम पद रूप में क्या लिख सकते हैं? A प्लस ये आ जाएगा आपका A प्लस क्या हो जाएगा? ये tan D। A प्लस tan D बराबर ये क्या हो जाएगा? आपका 38। हम इसको समीकरण क्या मान लेते हैं? A। इसके बाद आप देख रहे हैं कौन सा पद दिया हुआ है यहाँ पर? इसके बाद 16वां पद का मान दिया है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? A16 यानी A16 बराबर ये कितना दिया हुआ? देख लीजिए ये क्या है आपका? 73 दिया हुआ। अब A16 को हम पद के रूप में क्या लिख लेंगे? बताइए। A प्लस क्या जाएगा? 15D है ना। यहाँ पर लिखेंगे हम A घंटा 15D बराबर ये क्या हो जाएगा? 73। ये समीकरण क्या हो गया आपका? 2। इसके बाद हमने विलोपन विधि हल किया है ना। उस विलोपन विधि का प्रयोग करना है यहाँ पर। तो चर राशि यहाँ पर A समान दिख रही है और दोनों के सामने काय का चिन्ह है? धन का चिन्ह है। तो हम जब चिन्ह समान होते हैं, दो समीकरण में समान राशियों के सामने के चिन्ह जब एक से होते हैं तो समीकरण को क्या करते हैं? हम एक समीकरण में से समीकरण 2 को हम क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में से, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर देख लीजिए समीकरण 1 क्या है? A प्लस ये क्या है? tan D बराबर ये क्या है? 38 और A धन का ये क्या है? 15D बराबर ये क्या है? 73। अब घटाएंगे देखना तो जो चिन्ह होता है ये धन वाला है, धन वाला तो ये काय का हो जाएगा? ऋण का। और ये भी काय का हो जाएगा? ऋण का। और ये भी काय का हो जाएगा? ऋण का। ऋण धन से ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। अब 10D में से हम 15D को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? ऋण का ये क्या हो जाएगा? 5D। और 38 में से आप 73 घटा दीजिए। 13 में से देखिए बड़ी संख्या सामने काय का चिन्ह ऋण का, ये ऋण। और 13 में से 8 घटाएंगे क्या आ जाएगा? बताइए। ये आ जाएगा यहाँ पर 5। और यहाँ 6 में से यदि हम 3 घटा रहे हैं तो क्या आ गया? 3। ऋण से ऋण कैंसिल हो गया ना। तब यहाँ से ये क्या आ जाएगा आपका? देखना D बराबर क्या हो जाएगा? ये आपका 35/5 और इसलिए D बराबर था सबके 33। D का मान क्या आ जाएगा? ये 60। अब फिर से एक बार देखना जरा, यहाँ से फिर से रिवीजन कर रहा हूँ। हमारे पास सवाल है उस श्रेणी का हमें 21वां पद ज्ञात करना है जिसके लिए दिया हुआ समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 एवं उसका 16वां पद क्या दिया है? 73। हम मान लेंगे कि मानव समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है? A एवं सर्वांतर क्या है? D। तो यहाँ पर दिया क्या है? 11वां पद यानी A11 बराबर ये क्या है आपका? 38।
तो A11 बराबर 38, A11 को हम पद रूप में क्या लिखेंगे, A प्लस क्या लिख देंगे हम 10D इक्वल ये क्या हो जाएगा 38। समीकरण क्या देंगे हम इसको A। फिर दूसरा क्या दिया है A16 बराबर 73, A16 को हम श्रेणी रूप में क्या लिखेंगे, A घन का 15D बराबर 73, समीकरण 2। दोनों में देखना यहाँ A और A का मान क्या है, एक समान है, चिन्ह भी कैसे है धन के। तो समीकरण 1 में से हम समीकरण 2 को घटा रहे हैं, घटाने पर ये धन वाला काय का होगा ऋण का, है ना, धन वाला ये भी काय का हो जाएगा ऋण का, ये भी काय का हो जाएगा ऋण का। अब प्लस माइनस से ये कैंसिल हो गया ना। अब 10D में से 15D घटाएंगे तो क्या बचेगा ऋण का 5D, और 38 में से 73 घटाएंगे तो ऋण का क्या आएगा 35। ऋण से ऋण दोनों पक्षों में रहे तो ये कैंसिल हो गया, और D बराबर 33 बटे क्या हो जाएगा 5, और D का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर 7। अब आगे क्या करते हैं हम देखना, D के इस मान को, D के इस मान को काय में रख देंगे हम, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में भी रख सकते हो आप और 2 में भी रख सकते हो, किसी में भी रख सकते हो। तो यहाँ पर समीकरण 1 क्या है, यह जाएगा आपका A प्लस ये क्या हो जाएगा 10 गुणे D का मान 70 बराबर ये क्या हो जाएगा आपका 38। अब ये A धन का क्या हो जाएगा 70, है ना, 10 गुणे 7 बराबर 70 बराबर ये क्या हो जाएगा आपका 38। तो A बराबर क्या आ जाएगा 38, ऋण का क्या हो जाएगा 70, और इसलिए A बराबर, देखो बड़ी संख्या के सामने काय का चिन्ह है ऋण का। अब 10 में से 8 घटाएंगे क्या आ जाएगा 2, और इसके बाद देखो जरा यहाँ क्या बच गया आपका 6 में से 3 घटाएंगे क्या आ जाएगा 3। तो A का मान क्या मिल गया ऋण का 32। अब हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, श्रेणी का 21वां पद। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे देख लीजिए, अब क्या आ जाएगा आपका, अब A क्या आ जाएगा 21, तो A21 को हम पद के रूप में क्या लिखेंगे, A धन का क्या हो जाएगा 30D। अब A का मान कितना कहलाया ऋण का 32, धन ये 30, और D का मान कितना आ गया देखना, क्या निकाले, D का मान अपन ने 7 निकाले। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा ऋण का 32, धन 7 शून्य शून्य और 7 या 21, ये 210 हो जाएगा। अब 210 में से आप क्या कर दीजिए 32 को घटा दीजिए, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा A21 बराबर 0 में से 2 गया क्या हो जाएगा 8, यहाँ क्या बच गया 0, है ना, तो यहाँ 10 हो जाएंगे, 10 में से 3 गया क्या हो जाएगा 7, और यहाँ से ये क्या आ जाएगा आपका, ये क्या आ जाएगा आपका 1 ही 1 है, ये 178 होगा। अतः हम लिख सकते हैं, अतः आ जाएगा आंसर क्या हो जाएगा, श्रेणी का 31वां ये क्या हो जाएगा पद बराबर क्या है 178 है। ये क्या हो गया आपका आंसर। क्लियर, समझ में आया नहीं आया, बन जाएगा ना, चलिए बिल्कुल लिख लीजिए। ठीक, प्रश्न पर यदि आप गौर करो तो हमारा 8वां नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि एक समांतर श्रेणी में क्या है 50 है, कुल पदों की संख्या कितनी है यहाँ पर 50 है ना, और क्या कह रहा है जिसका तीसरा पद क्या है 12 और इसका अंतिम पद क्या कहला रहा है वो 50 कहला रहा है, जिसका मान कितना दिया हुआ है 106। तो हमें श्रेणी का कौन सा पद ज्ञात करना है यहाँ पर 29वां पद को ज्ञात करना है। अब मुझे ये बताओ कि क्या इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद दिया है क्या, नहीं दिया है, क्या सर्वांतर दिया है क्या, नहीं दिया है। तो हमें सबसे पहले तो हमें मानना पड़ेगा कि माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है A एवं सर्वांतर क्या है D। सबसे पहले आप A और D, जब तक हमको श्रेणी का प्रथम पद नहीं मिलेगा, सर्वांतर नहीं मिलेगा, हम बाकी अन्य पद को ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम यहाँ पर हल करते हैं और लिखेंगे इसको हल। क्या लिखेंगे, माना समांतर श्रेणी का या AP का, समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है यहाँ पर, प्रथम पद A एवं सर्वांतर क्या है D, सर्वांतर D है। क्लियर, यहाँ तक हम मान लेते हैं कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है A है और सर्वांतर क्या है D। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया हुआ है गौर करिएगा जरा ना, जिसका तीसरा पद 12 है, तो तीसरा पद यानी क्या कहला जाएगा आपका A3 बराबर ये कितना दिया हुआ है ये 12,
अब A3 को हम श्रेणी रूप में क्या लिख सकते हैं, समांतर श्रेणी के पदों के रूप में इसको लिख सकते हैं हम A प्लस 2B बराबर ये क्या हो जाएगा 12, समीकरण ये क्या है आपका A। फिर इसके बाद देखना श्रेणी में कुल कितने पद हैं, 50 है ना, तो अंतिम 50वां पद क्या कहला जाएगा, एवं ये क्या आ जाएगा ए क्या आ जाएगा 50 है ना। अंतिम 50वां पद का मान कितना दिया हुआ, अंतिम पद 106, तो ए 50 बराबर क्या आ जाएगा 106। अब इसको हम पदों के रूप में क्या लिखेंगे, ए घाता 50d बराबर ये क्या हो जाएगा 106, समीकरण ये क्या हो गया आपका 2। फिर वही विलोपन विधि, समीकरण ए का ए और ए का मान बराबर है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर क्या है, समीकरण 1 यहाँ पर a प्लस 2d इक्वल 12 यानी a घन का 2d बराबर 12, और समीकरण 2 क्या है यहाँ पर a घन का 49d बराबर ये क्या है आपका 106। घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ से, यदि देखा जाए तो ये प्लस का माइनस, ये भी प्लस का माइनस, ये भी प्लस का माइनस, प्लस माइनस से ये क्या हो जाएगा आपका कैंसिल। अब 2d में से हम 49d को घटा रहे हैं है ना, तो छोटी संख्या में से क्या हो रही है यहाँ पर बड़ी संख्या घट रही, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ऋण का कितना हो जाएगा 43d बराबर। अब 12 में से आप 106 को घटा दीजिए, ये ऋण कहलाया, 6 में से 2 गया क्या आ जाएगा यहाँ पर 4, फिर इसके बाद 10 में से 1 गया क्या हो जाएगा 9, दोनों तरफ ऋण का चिन्ह है ना, ऋण से ऋण क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये d बराबर क्या हो जाएगा आपका 94 बटे क्या हो जाएगा 47, और इसलिए d का मान क्या आ जाएगा आपका 2। 47 दूनी कितने होते हैं 94 होते हैं, 47 में आप 2 का गुणा करके देख लीजिए 94 आता है, 47 दूनी 94, d का मान क्या मिल गया यहाँ पर हमको 2। फिर क्या करेंगे हम, d के इस मान को काय में रख देंगे हम, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर इससे काय का मान निकल के आ जाएगा a का, तो d के इस मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो a प्लस 2 है ना, और d का मान कितना है यहाँ पर 2 बराबर ये क्या आ गया 12, a घन का क्या हो जाएगा 4 बराबर 12, a बराबर क्या हो जाएगा 12 ऋण का 4, और इसलिए a का मान ये क्या आ जाएगा आपका 8। तो हमें श्रेणी का प्रथम पद क्या मिल गया 8 और सर्वांतर क्या मिल गया d। तो अब हम श्रेणी का कौन सा पद ज्ञात करना है हमको, 29वां पद, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम लिख सकते हैं, अब ये क्या आ जाएगा a 29 बराबर है ना, 29वां पद ज्ञात कर रहे हैं, तो a 29 को पदों के रूप में क्या लिखेंगे हम, a घन का 28d, तो ये क्या आ जाएगा आपका a घन का 28d। अब देख लीजिए a का मान क्या है यहाँ पर 8 घन ये 28, और d का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर 2, तो ये 8 घन 2 8 16 की 6, हाथ में आया 1, 2 दूनी 4, 4 और 1 5। अब देख लीजिए आप ये 8 और 6 कितने हो जाएंगे आपके 14 की 4 है ना, हाथ में आए 5 और 1 6, अतः क्या आ जाएगा आपका, अतः यहाँ से जो है 129 बराबर ये क्या हो जाएगा 64, ये आंसर हो गया। मतलब इस श्रेणी का हमको क्या मिल जाएगा, 29वां पद जो आएगा वो क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा। आप उत्तर की भी जांच करना है तो जांच करके देख सकते हैं, आप देख लीजिए आता है कि नहीं आता इसका 29वां पद। देखो जरा यहाँ से देखें श्रेणी का 29वां पद, ये जाएगा 829, यही तो निकाले है ना 829 पे है ना, 1 प्लस ये क्या जाएगा 28, आना कितना चाहिए यहाँ पर 29वां पद 64, तो जांच भी हो गई है। ठीक है, तो क्लियर ये सवाल बन जाएगा आप लोगों से है ना, कि हमारे पास श्रेणी का एक समांतर श्रेणी में पदों की संख्या क्या है 50, जिसका तीसरा पद क्या है 12 है, अंतिम पद क्या है इसका 106 है, तो ज्ञात क्या करना है इसका 29वां पद। हम मान लेते हैं समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है a, सर्वांतर क्या है b, तब a3 दिया क्या है यहाँ पर तीसरा पद बराबर 12,
तीसरा पद को हम पद रूप में क्या लिखेंगे, a धन 2d बराबर 12, समीकरण 1। और इसके बाद देखिए कुल 50 पद हैं और अंतिम पद क्या कह रहा है 106, तो ये a 50 बराबर क्या हो जाएगा 106। तो a 50 को हम क्या लिख सकते हैं पदों के रूप में, a धन का 49d बराबर 106। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो यहाँ से सर्वांतर क्या निकल के आ जाएगा आपका 2 निकल के आएगा। फिर d के इस मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे, इससे श्रेणी का प्रथम पद a का मान क्या निकल जाएगा 8। तब हम 29वां पद में हम क्या लिखेंगे, a धन का 28, जिसमें a और d का मान रख देंगे और जो भी आएगा इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा 64। तो श्रेणी का जो 29वां पद है वो क्या आ जाएगा आपका 64। क्लियर, चलिए लिख लीजिए।